प्रियंका, अब कल एक इम्पॉर्टेंट चीज फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये जो होने जा रहा है, शिप्ला पास जो है बॉर्डर टूरिज्म को लेके आपकी तरफ से इनॉग्रेशन हो रही है। सबसे पहले इसके बारे में बताइए, इसके पीछे की भी कहानी और स्ट्रैटेजिकली ये कितना अहम रहेगा इंडिया के लिए, इंडो चाइना के लिए। देखिए, शिपकिला जो था पुराने समय में हमारा ट्रेड रूट हुआ करता था और पिछले आज़ादी के बाद 1962 के बाद यहाँ से ट्रेड बहुत कम हो गया और बंद हो गया। तो हमारी सरकार ने प्रयास किया, डिफेंस मिनिस्ट्री से बात की, मेरा राजनाथ सिंह जी को भी पत्र लिखा और उसके बाद बात हुई। तो यहाँ के जो हमारे लोकल मिनिस्टर्स थे उन्होंने इस बात को उठाया और हमने पाया कि ये अगर रूट खुलता तो बॉर्डर टूरिज्म को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। शिपकिला से हमने मानसरोवर होकर जाने की भी बात की थी, नहीं, किन्नौर से मानसरोवर होकर जाने की बात की थी और मुझे खुशी है कि रक्षा मंत्रालय ने शिपकिला की परमिशन दी। शिपकिला जाने के लिए पहले परमिट लेना पड़ता था और लिमिटेड लोगों को ही ले जाया जा सकता था। अब हिमाचल प्रदेश सरकार के अनुरोध पर शिपकिला में सिर्फ आधार कार्ड मिलेगा, एक टोकन मिलेगा और आप शिपकिला पहुंच जाएंगे। वहां से चाइना की नीचे रोड्स नजर आ जाती है, चाइना के जो चौकी है वो भी नजर आ जाती है। तो मतलब चाइना बॉर्डर पर जाकर बॉर्डर टूरिज्म को बहुत ज्यादा इसका बेनिफिट होगा और इससे किन्नौर जो जिले में इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट होगी वो अलग होगी। तो मेरा मानना है कि शिपकिला एक इतिहास बनने जा रहा है कि आज़ादी के बाद से पहली बार शिपकिला हिंदुस्तान के अवाम के लिए खुला। और ये कितना अहम है स्ट्रैटेजिकली, क्योंकि पहले जो है यहाँ पे मूवमेंट, फुटफॉल जो है वो बड़ा कम था, चाइना को इसका एज मिल रहा था। नहीं, उसमें फुटफॉल इसलिए कम था कि परमिशन नहीं मिलती थी जाने। डबलिंग के पास चौकी थी, फिर उसके आगे चौकी थी। तो अब तो फुटफॉल में शिपकिला कल से जब खुल जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान के जो हमारे पर्यटक, घूमने वाले पर्यटक हैं, 12,000 फीट की ऊंचाई पर आ सकते हैं, देख सकते हैं। चाइना बॉर्डर दिखता है, नीचे सड़कें दिखती है उनकी, तो सब चीजें नजर आती हैं। तो बॉर्डर टूरिज्म को भी बहुत इसके बेनिफिट होगा और बिग हिमालय जो है, हम बिग हिमालय को समझने का भी मौका उनको मिलेगा। और हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को भी या टूरिज्म भी इससे पूरा देखिए, हिमाचल प्रमोट के होगा। पास सिर्फ एक दो चीजें ही है। जीएसटी लगने के बाद इंडस्ट्री का कोई ज्यादा फायदा हमको रहा नहीं है। हमारी जनसंख्या 75 लाख है। जीएसटी लगने के बाद हिमाचल को नुकसान हुआ। हम सबसे बड़ा फर्मा हब है, लेकिन उस एरिया से जीएसटी जहां 4,000 करोड़ से पहले वैट और एक्साइज 4,000 करोड़ आता था, अब जीएसटी 150 करोड़ रह गया। क्योंकि हम कभी भी कंज्यूमर स्टेट नहीं बन सकती, क्योंकि जीएसटी का बेसिक आधार कंज्यूमर है। तो हमारे कंज्यूमर तो 75 लाख से कभी होंगे नहीं। तो इसका फायदा, हम जितनी मर्जी इंडस्ट्री लगा दो, इसका फायदा सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल सबको हुआ है जहाँ जनसंख्या। तो जीएसटी लगने का हिमाचल प्रदेश को नुकसान हुआ। तो आपने कभी हालांकि बड़े फोरम्स में आपने स्पेशल पैकेज की मांग की है। मिनिस्टर साहब के मैडम के पास हमने बात की और फाइनेंस मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी से को भी मैंने ये बात कही कि हिमाचल की जो संपदा है वो वन हो। हिमाचल की संपदा जो है वो टूरिज्म के रूप में हमको उसको विकसित करना है और तीसरा जो है पानी। इन तीनों में हमारे राइट को कम कर दिया गया है या दिए नहीं गए हैं। तो हम किस दिशा में आगे बढ़ें? तो अब हमें एक दिशा में तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। जब थर्मल के लिए माइंस की निकाली जाती है, उस पर माइंस के टैक्सेस लग सकते हैं, तो हिमाचल को उस टैक्स से वंचित क्यों रखा जाए? हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हम प्रोजेक्ट नहीं बना सके, पर हम भारत देश के एक अंग तो है, फेडरल स्ट्रक्चर में हम एक पार्ट तो है। तो उन्हें सोचना चाहिए कि जो पानी से बिजली पैदा होती है, पानी एक ऐसा रॉ मटेरियल है जिसकी कीमत कभी नहीं बढ़ेगी। ग्लेशियर जिंदा रहेंगे, बारिशें रहेगी और भगवान की कृपा रहेगी तो पानी बहता रहेगा। जब रॉ मटेरियल की कीमत नहीं बढ़ेगी और फिनिश गुड इलेक्ट्रिसिटी है तो आपको 12% फ्री रॉयल्टी जो नेशनल लेवल पर है, लेकिन प्राइवेट लेवल पर हमारी जो नीति है 18 और 30 और 40 साल प्रोजेक्ट हमको वापस मिलना चाहिए। अब जब आप पूरा कर्जा माफ कर देते तो हमारी रॉयल्टी 12% से कुछ तो कुछ बढ़नी चाहिए ना।
क्योंकि रॉ मटेरियल की कीमत तो बढ़ नहीं रही। अगर थर्मल पावर लगता है तो उसमें रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ जाती है, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाती है, माइनिंग की कीमत बढ़ जाती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।